पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में बेंचमार्क निफ्टी में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है, किंतु फिर भी निफ्टी अभी भी पूरी तरह से संकट के बाहर नहीं आया है। सच बात तो यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और ट्रम्प के पॉलिसीज अभी भी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। रातों रात इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में भारी गिरावट देखने को मिली, खासकर कि एक्सेंचर पीएलसी के अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद। दिलचस्प बात यह है कि एक्सेंचर एनुअल रेवेन्यू 5 से 7% की रेंज में बढ़ने का अंदाजा जता रहा है, जो कि पहला उनका फोरकास्ट 4 से 7% का था। एक्सेंचर ने अपने लोअर एंड को रेज किया है एनुअल रेवेन्यू फोरकास्ट में, जो दिखा रहा है कि एआई में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकती है और क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज में भी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,239 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,136 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक संभावित कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, खासकर कि पिछले 4 दिन के अच्छे गेंस के बाद। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,500 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.60 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 86.38 लेवल्स पर नीचे गिर चुका था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.12 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.24 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन आज देखने को मिल सकता है। शुरुआत में अच्छी खबर यह है कि कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की और साल 2025 का 5वां बाय फिगर दर्ज किया। हमें लग रहा है कि फेडरल रिजर्व के डॉविश स्टेटमेंट के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली रुक जाएगी। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बुल्स आज भी डोमिनेट करने का प्रयास कर सकते हैं, जहां कल निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। दलाल स्ट्रीट के लिए 3 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, फेडरल रिजर्व ने साल 2025 में 2 रेट कट्स की ओर इशारा किया है। दूसरा, FOMC पॉलिसी स्टेटमेंट के अनुसार बिग पिक्चर क्लाउडी पड़ गया है ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर। और तीसरा, वॉल स्ट्रीट पर अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बॉटम लाइन, जहां डॉविश फेड द्वारा प्रेरित रैली धुंधली पड़ सकती है, निफ्टी और उसके स्टॉक्स का फोकस अब अप्रैल 2 तारीख पर रहेगा, जिस दिन ट्रम्प के टैरिफ्स इफेक्टिव होंगे। तो वोलेटिलिटी फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक अभी भी अनसर्टन है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,191, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,751 मार्क पर, इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 23,807 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 23,350 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,063। बैंक निफ्टी का बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 49,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 50,650 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,700 से 50,900 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। पिछले 4 दिन की अच्छी रैली के बाद निवेशक दलाल स्ट्रीट पर काफी राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या बेंचमार्क निफ्टी आज भी पॉजिटिव बंद होता है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी, जो कि एक CDSL की सब्सिडरी है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जहां पे वे इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस घोषणा के बाद CDSL का स्टॉक प्राइस कल के व्यापार में अनचेंज्ड ही रहा। दूसरा, कुमार मंगलम बिरला जी ने यह अनाउंस किया है कि हिंडाल्को ₹45,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अपने एल्यूमिनियम, कॉपर और स्पेशलिटी एल्यूमिनियम बिजनेसेस में अगले 3 से 4 साल के लिए, जहां पे वे अपस्ट्रीम ऑपरेशंस और नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रेसिजन इंजीनियर प्रोडक्ट्स को मजबूत करेंगे। पावर स्टॉक्स जैसे कि NTPC, टाटा पावर, पावर ग्रिड सुर्खियों में थे कल के व्यापार में, जब रिपोर्ट्स अनुसार नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ने यह रिलीज किया है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी CEA ने पीक पावर डिमांड में 8.7% का इंक्रीज एस्टिमेट किया हुआ है, जो कि पहले 273 गीगावाट का था साल 2025 में। वही साल 2026-27 तक 297 गीगावाट का होगा और साल 2031-32 तक ये आंकड़ा 34% से बढ़ सकता है 366 गीगावाट तक। कॉन्सिक्वेंटली भारत को 2026-27 तक 669 गीगावाट की इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगेगी और 900 गीगावाट की जरूरत लगेगी साल 2031-32 तक। मनप्पुरम फाइनेंस ने यह कहा है कि US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी जायंट बायन कैपिटल ₹4,385 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता है मनप्पुरम फाइनेंस में उनके 18% स्टेक को एक्वायर करने के लिए, जहां वे फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेंगे इक्विटी और वारंट्स की ₹236 प्रति शेयर पर। हिंदुस्तान कॉपर भी कल के व्यापार में 4% ऊपर बढ़ा, क्योंकि कॉपर प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिले ट्रम्प टैरिफ के डर की वजह से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,191। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 21,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में BEL, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व। शॉर्ट कवरिंग में जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, JSW स्टील, कोटक बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में KEI, पॉलीकैब, मुथूट फाइनेंस, OFSS। लॉन्ग अनवाइंडिंग में DLF, CDSL, ABB। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम, पॉलीकैब और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,419, प्रीमियम +71। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.39 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.14 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,348, सपोर्ट 75,600 मार्क पर और इसके बाद 74,700 मार्क पर, रेजिस्टेंस 77,000 और इसके बाद 77,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,900 से 76,889 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 DMA 75,571 मार्क पर, 50 DMA 74,654 मार्क पर, 200 DMA 75,095 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.